जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम है। सब पवित्र लोगों को मैं सेवा में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति हमको लेकर आया, प्रभु का वचन से सीखने के लिए मौका दिया। बहुत श्रेष्ठ बात है। तो पिछले दिनों में कई दिनों से हम लोग मसीह में संबंधता इसका विषय में हम लोग कुछ बातों को देख रहा था। 6 बातें हमने देखा। भले कामों में संबंधता, वचन में संबंधता, ज्ञान में संबंधता, वरदानों में संबंधता, विश्वास में संबंधता और भक्ति में संबंधता। ऐसा 6 बातों को हमने देखा। आज मैंने मालूम जैसे अभी प्रभु ने पहाड़ी उपदेश बताया 5, 6, 7 चैप्टर बोलने के बाद में आखिर में उसको मानो क्या बोलते हैं उसको पूरा कंक्लूजन किया, सारांश। ऐसा आज 7वां पॉइंट एक सारांश रीति में बताने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि ये विषय जल्दी खत्म होने वाला बात नहीं। और एक्चुअली ये बात अनंत काल के लिए बहुत लाभ की बात है। प्रभु के लोग प्रभु के वचन को सही प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जीवन का ये सबको प्रभु प्रकाशित नहीं करता है ना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह ने मत्ती 11 अध्याय का 25 वचन में प्रभु पिता से कहने वाला एक शब्द है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। बालकों पर प्रकट किया, देखा है, बालकों पर प्रकट किया। प्रियो, आज हमारे जीवन में मतलब एक बालक जैसा बनना है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों पर प्रभु ये बात प्रकट करता है ना। प्रभु से प्रकाशन पाना बहुत जरूरी बात है, और ये समय में हमें पाना चाहिए। अगर नहीं पाया तो हमें अनंतता के लिए कितना नुकसान है। तो आज मैं आपको बोलने वाला विषय है मतलब प्रभु का विषय में संबंध होना। किसमें? प्रभु का विषय में संबंध बनना। प्रभु का विषय में आज लोग संबंध नहीं है, इसलिए आत्मीय जीवन में एक खोखलापन का अनुभव है। प्रभु का विषय में संबंध बनते बिना वो व्यक्ति एक सच्चा आत्मीय जीवन ही नहीं बिता सकता है ना। ये बहुत सच्चा बात है। प्रभु के विषय में मैं आज संबंध नहीं किया, ये बात को हमें जानना। आधार के लिए पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार, उसका 16 से 21 तक पढ़ना चाहिए। लेकिन संभव आपको मालूम है, प्रभु ने एक उपमा बता करके, एक दृष्टांत बता करके कहा बात है। इसलिए मान लो लूका 12 अध्याय का अभी फिलहाल 20-21 वचन पढ़ेंगे। आप बाद में घर में 16 से 21 तक आपको पढ़ेगा तो वो पूरा संभव आपको मालूम पड़ जाता है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। देखा, परमेश्वर की दृष्टि में मतलब परमेश्वर की दृष्टि में उसे बढ़कर के परमेश्वर की विषय में मतलब परमेश्वर की विषय में वो संबंध नहीं। मराठी में कैसा? जो कोणी स्वतःसाठी द्रव्य संचयन करतो वो देव विषय बाबतीत देव विषय विषय आना चाहिए। मतलब परमेश्वर की संबंध में, परमेश्वर की विषय में वो धनी नहीं। तो इसका मालूम क्या है कि प्रभु ये चाहता है कि हम सभी लोग धनी बने। किस बात में? परमेश्वर की विषय में धनी बने। अभी आपको मालूम है स्मुरना मंडली के बारे में प्रभु जब कहता है, वहां पर वो लोग दुनिया के रीति में बहुत कंगाल था, दरिद्र था है ना। जब प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय के 9 वचन, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। मतलब उन लोग बहुत दरिद्र लोग था, मैं जानता हूँ। लेकिन वो दरिद्र का जानता हूँ बोल करके प्रभु बोलता है, तू मेरे दृष्टि में दरिद्र नहीं, तू मेरी दृष्टि में धनी है। देखा, तू मेरा दृष्टि में धनी है। दुनिया की दृष्टि में, दुनिया के सामने तुम दरिद्र जरूर है और वो तुम्हारा दुनिया की अवस्था, और तो तू मेरी दृष्टि में धनी है। देखा प्रियो, हमारे जीवन में हमको प्रभु का दृष्टि में कैसा है, ये बात को जानना बहुत श्रेष्ठ बात है। हम लोग कैसा भी जीवन नहीं बिताना। प्रभु हमें अभी वही बात को जब लवोदिकिया में आ गया तो उन लोग कूद को क्या बोला, हम धनी है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, तो कंगाल है। जब वही प्रकाश 3 का आधार 17 वचन,
तू कहता है कि हाँ। मैं धनी हूँ हाँ। और धनवान हो गया हूँ हाँ। और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं हाँ। और यह नहीं जानता हाँ। कि तू अभागा और तुच्छ हाँ। और कंगाल और अंधा और नंगा है। हाँ, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु का सामने उन लोग एक्चुअली दरिद्र है, परंतु दुनिया की दृष्टि में और उनकी नजर में वो लोग धनवान है, धनी है ना। प्रियो, हम लोग ये दुनिया का कोई भी बातों को आनंददा का सामने तुलना नहीं करना, है ना। बहुत बड़ी बात है। हम लोग आज प्रभु का दृष्टि में धनवान नहीं किया। आज इस जीवन में हमें आनंददा की सच्चा तैयारी करने के लिए मौका है प्रियो। अगर वो विषय अगर हमने नहीं जाना तो धोखा है, मौका धोखा में बदल जाएगा, मौका धोखा में बदल जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति अनंत धाम में संपन्न बनने का बहुत से मार्ग प्रभु ने बताया, बहुत से बातों में, है ना। कुछ कुछ बात जल्दी जल्दी याद रहता हूँ। एक मत्ती के सुसमाचार 6वां अध्याय, मतलब बहुत बातें हैं, लोग समझेगा तो भी मानना बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत की बात है ना। मत्ती 6 अध्याय का 19 से 21 हो जाए। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो हाँ। जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं हाँ। और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, हाँ। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो हाँ। जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं हाँ। और जहाँ चोर न सेंध लगाते हाँ। और न चुराते हैं, हाँ। क्योंकि जहाँ तेरा धन है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हाँ, देख, आज बहुत लोगों का मन क्यों स्वर्गीय बातों पर नहीं लगता, क्योंकि उनका पूरा धन भांगी टूट रहा है, सुनेगा तो हार्ट अटैक आएगा बहुत लोगों को, है पूरा क्या होगा। देखा, मतलब उनका मन पूरा उसका धन पर है ना। प्रभु बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा धन कहाँ पर इकट्ठा करना, तुम्हारा बैंक में डिपॉजिट करना कोई पाप नहीं है। हाँ, लेकिन आपका मन उधर ही नहीं लगना, आपका मन उधर ही नहीं लगना। आप कोई नया घर लिया, कोई पाप नहीं, प्रभु ने अनुमति दिया हुआ है, वो मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा, है ना। आप गाड़ी लिया, कोई पाप नहीं। मैं कई बार ऐसे बातों पर भी लोग टोटिंग लेकर आता है, उनको अच्छा उत्तर बाइबल में है। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमें ये बात को जानना है कि कई बात को ना जान के तर्क वितर्क में मत जाना। बाइबल में तर्क वितर्क में नहीं जाना, लेकिन सच्चाई को सही रीति में जानना। अभी आपको मालूम है, कई लोगों को मतलब धन को उन्होंने प्रभु का स्थान दिया, वो बहुत गलत है। धन को स्वामी नहीं बनाना, धन को गुलाम बनाना, तो फिर आप बिल्कुल विजयी है ना। आपके पास कितना भी मतलब बात है, उसमें कोई ये नहीं, लेकिन वो आपका स्वामी नहीं बनना। ऐसे बन गया तो वही बात हुआ ना, जब मत्ती 19 अध्याय में 19 अध्याय का आपको याद है, उसका भी 16 से 22 तक भरना चाहिए, लेकिन हम लोग टाइम कम है, इसलिए उसका 21-22 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ। यदि तू सिद्ध होना चाहता है। अभी देखो, ये व्यक्ति आनंद जीवन पाने के लिए आया था और मानव प्रभु के पास आकर के बातचीत किया, वो भाग पूरा आपको मालूम है, इसलिए पूरा डिटेल से अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, समय बच जाएगा। तो अभी ये व्यक्ति को बोला, तुम स्वर्ग में, तुम वास्तव में सिद्ध बनना चाहता है तो सही प्रकार आप आत्मीय जीवन में सिद्ध बनना, धनी बनना चाहते हैं, तुझे क्या करना। तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। देखा, स्वर्ग में धन मिलने वाला बात, स्वर्ग में धन पाने वाला बात प्रभु ने उसको समझाया। प्रभु ने कोई गलत बोला क्या? नहीं, वो सबके लिए नहीं, वो उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उनका धन पर है। समझ में आया? ये एक उपदेश नहीं, ये उस व्यक्ति की अवस्था देख करके प्रभु ने उसका मन को स्वर्गीय बातों पर लगाने के लिए, क्योंकि अभी उसको राज करने वाला उसका धन नहीं है ना। इसलिए क्या हो गया, उसका स्वामी धन था, इसलिए वो अभी क्या हो गया, वो सुनने के बाद और आकर मेरे पीछे हो ले, हाँ। परंतु वह जवान हाँ। यह बात सुनकर हाँ। उदास होकर चला गया, हाँ। क्योंकि वह बहुत धनी था। देखा, वो बहुत धनी था। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग, हमारे जीवन में मतलब प्रभु का बात मानने के लिए धन रुकावट आ जाता है, अभी भी वो हमें एक धोखा के बात है। सच्चा उद्धार पाए लोगों को कई प्रकार ये दुनिया धोखा देगा, दुनिया बसाएगा, है ना, लेकिन उस समय में प्रभु के लोग दुखी होगा नहीं होगा। सच्चा उद्धार पाए हुए लोग दुखी नहीं होगा, क्योंकि उनका मन धन में नहीं, उनका मन स्वर्गीय बातों में। इसलिए इब्राहिम विश्वासियों के जीवन में ऐसा हुआ,
इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय का 34 वचन। इब्रानियों क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। देखा क्यों ऐसा किया? ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। समझ में आया? प्रभु की लोग कितना भी दुखी दुबारा फंसा हो, कुछ भी धोखा दो, लेकिन प्रभु के लोग निराश नहीं होता है ना। वो और भी प्रभु को धन्यवाद देता है, प्रभु इसके लिए भी मुझे मौका दिया, धन्यवाद है। कभी भी ऐसा बातों के लिए झगड़ने के लिए नहीं जाएगा, दुनिया के रीति में वो केस नहीं करेगा है ना, प्रभु को धन्यवाद करेगा क्योंकि मेरे लिए स्वर्ग में धन बढ़ गया है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, धन को भी लूटने देगा। अभी दुनिया के लोगों को मालूम है कि प्रभु के लोगों को से लिया तो भी नहीं दिया तो भी कोई पूछने वाला नहीं ना, कितना भयंकर है ना। तब दुनिया के लोग हमें ऐसा मानव धोखा देने के लिए प्रयास करेगा। यहाँ पर मालूम क्या है कि ये धन हमारा कहाँ जाता? स्वर्ग में जाता, स्वर्गीय भंडार में वो जमा हो जाता है ना। उस समय में कितना बड़ा प्रतिफल मिलेगा, किन किन बात हम प्रभु के खातिर त्यागना पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। तो आत्मिक बातों के लिए हमेशा उन्नति पाने के लिए हमें दाम देना पड़ता है। वहां पर यहूदी के पीढ़ी के लोगों को प्रभु ने क्या बोला था? उसका 18वां वचन पढ़ना, 3 का 18। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मैं तुझे समझ देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले देखा। दाम दे करके तुम ले। मतलब प्रियो, सच्चाई को हमें कभी जाने नहीं देना। सच्चाई को हमें सच्चाई में बना रहने के लिए, सच्चाई को प्राप्त करने के लिए हमें दाम देना पड़ेगा। वही बात तो नीति वचन में है, नीति वचन 23 का 23। नीति वचन बेचना नहीं, कोई भी प्रकार जाना हुआ सच्चाई को जाने नहीं देना। उसको अपनाने के लिए कितना भी दाम देना पड़े तो भी लेना, लेकिन उसको त्यागना नहीं है ना। आपको मालूम है जो 10 कुमारियों का मतलब दृष्टांत प्रभु ने जब बताया, वहां पर 5 लोग मूर्ख था। समय आ गया प्रभु के आगमन के निकटता में मूर्ख लोग जब उठ गया तो उनका बाकी गुजरे रहेगा। तो बाकी जो जलता है उनके पास जाके बोलते हैं हमको भी थोड़ा दे दो। वो बोला अभी तुम्हें देगा तो हमारा भी अवस्था मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तू क्या करो? बोलो एक उपाय बताया है ना, जब मत्ती 25 का 9 वचन में है। समझदारों ने उत्तर दिया हमारे और तुम्हारे लिए बुरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के देखा, बेचने वालों की पास जाकर के दाम दे करके ले लो। दाम दो भैया, अभी वो दाम देने का टाइम है। अभी प्रभु को मुक्ति में प्राप्त करने का समय नहीं, अभी थोड़ा दाम, क्योंकि प्रभु की खातिर या सच्चा भक्ति की खातिर अभी हमें दान देना पड़ेगा। ऐसे एक समय में हम आ चुका है और आगे के दिनों में शायद और भी मतलब महंगा पड़ सकता है, लेकिन प्रभु को सही प्रकार प्रभु की संगति के लिए दाम देना पड़ेगा। इसलिए कभी भी ये दुनिया की बातों को हम अनंत काल की बातों से श्रेष्ठ नहीं समझना, क्योंकि अभी ये परख है, अभी एक परीक्षा है। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अनंतता में भी हमारा विश्वास योग्यता परखता है दुनिया की बातों से। अनंतता में भी प्रभु उन लोगों को सौंपेगा जो इस दुनिया की बातों में विश्वास योग्य है। प्रभु ने उसके लिए एक छोटा दृष्टांत बताया है ना, लूका का सुसमाचार 10 अध्याय 10 में नहीं, 16 अध्याय में, 16 अध्याय का 10 से 13 में पढ़ना। जो थोड़े में सच्चा है वह बहुतों में भी सच्चा है। देखो, थोड़ी बातों में सच्चा है तो बहुत बातों में भी सच्चा रहेगा। मतलब प्रभु पहले थोड़ी बातों में परखता है। थोड़ी बातों में अगर वो विश्वास, आपको मालूम है कई कंपनियों में कई जगह पर जो काम में लगाता है वो लोगों को परखता है कि ये कैसा है। छोटा बातों में तो बड़ी बात सुन देता है। अभी जो सब मतलब जेल में भी गया, उनको परखा गया, पूरा अधिकारी बनाया। सुप्रीम बोला अभी मेरे को तो जाने की जरूरत नहीं। हाँ, फिर लालची लोग है। तो मैं आपको बताता हूँ, मतलब हमारा ड्यूटी के बीच में जब ये जो मटन शॉप में जो है मतलब जानवर का डॉक्टर आता है, और तो उसने एक बार आकर के देखा, वो अपनी जिंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा। बोला मैं कल से नहीं आता, आप देख लेना।
क्योंकि उनको एक ही दिन में विश्वास हो गया, बराबर देगा ये, क्योंकि ये लालची व्यक्ति नहीं, ये एक ही दिन में, दूसरे दिन से नहीं आया, 9 दिन किया, बाकी 8 दिन नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम है कि बराबर है। मालूम बाकी लालची लोग है तो ज़्यादा और पानी इंजेक्शन करेगा और गलत चीज बहुत काम होता है, आपको अभी डिटेल से नहीं बोल सकता। तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत भयंकर बात है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मतलब एक व्यक्ति और विश्वास योग्य है तो ऊपर वाले लोगों को उस पर फेथ है, वो लोग बोलेगा आप स्वर्ग में ऐसे करता है, स्वर्ग में ऐसे देखता है। हमारे जीवन में हमारा इस दुनिया की बातों पर, दुनिया का हर एक बातों पर, हर जगह में हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए, विश्वासघाती नहीं होना चाहिए, है ना। आप पढ़िए और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुतों में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन कौन सा है? प्रभु का कार्य। हाँ, आत्मिक बात, आत्मिक बात। देखो आज आत्मिक जीवन में प्रभु लोगों को क्यों नहीं नियुक्त करता? क्योंकि विश्वास योग्य नहीं। देखो प्रभु को कौन चाहिए? विश्वास योग्य। देखो आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए एक कारण है, एक कारण है, बहुत ध्यान से सुनना। आज बहुत लोगों का आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होने नहीं देता प्रभु। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि प्रभु का परख में फेल हो जाता प्रभु के परख में फेल नहीं होना। बहुत सुंदर बात है, इसलिए आगे। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। इसको मानो अभी समझ में आया? मानो दुनिया का धन और आत्मिक धन, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे आत्मिकता के लिए हमें दाम देने के लिए तैयार रहना प्रियो, उसके लिए दुनिया का कुछ भी बात त्यागने के लिए हम तैयार रहना। ये बात में हम कहां तक उलझाई है लोग देखते हैं। फिर आपको मालूम है कई लोगों को एक ड्यूटी है, 2 ड्यूटी है, तीसरा ड्यूटी भी ढूंढता है। संगति नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, और तो धन के पीछे भागता, ऐसे लोगों को प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ने देगा? कभी नहीं। हर एक बातों में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में प्रभु के लिए हमारा खोज कहां तक है। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रियो हमें जरूर कष्ट उठाना पड़ेगा। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, प्रभु के ज्ञान में बढ़ने के लिए हमें हमेशा नुकसान उड़ाने की तैयारी चाहिए। उसमें कई प्रकार का है, जैसा अभी माना मूसा के जीवन में कैसे नुकसान उड़ाया प्रभु ने। मूसा ने क्या समझा जब इब्रानियों के पत्री उसका 11 अध्याय उसका 26 वचन, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। देखा प्रियो, मसीह के कारण निंदित होना मिस्रीम की सारा भंडार से बढ़कर के श्रेष्ठ है। देखा, अब देखिए मसीह के कारण निंदित होना। आज हमारे जीवन में ये सब स्वर्ग में मिलने वाला आनंद काल का धन की बात है। इसलिए देखो आज बहुत लोग प्रभु का गवाही क्यों नहीं बनता। हमें प्रभु ने आत्मा क्यों दिया? प्रभु का गवाह बनने के लिए दिया है ना। प्रेरितों का 12 अध्याय का 8 वचन, जब आत्मा तुम पर आएगा तुम सोते रहेगा। हाँ ऐसा भी है ना। हाँ, परंतु बहुत लोगों ने वो पढ़ा नहीं, आत्मा आने का तक पढ़ा, आत्मा मिल गया बोलकर सोता रहता। ऐसा नहीं प्रियो, आत्मा आएगा तो सामर्थ्य मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा तो यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में, जगत का चौर तक प्रभु का गवाह बनेगा। ये गवाह बनने के टाइम पर क्या होता मालूम है? उस समय में निंदा, वेदना में, कष्ट, नष्ट हिसाब होता है। देखो एक बात है, आज भी बहुत लोग आज मतलब वो सच्चा सुभक्ति का जीवन क्यों नहीं बनाता? सतावट से डर करके। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए सतावट से क्या होता? आनंद दाम में लाभ होता, वो दर्शन मिलना। देखो मत्ती 5 अध्याय का 11-12 वचन देखो, बहुत ध्यान से समझना प्रियो। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना। देखा देखा, तब कब यीशु मसीह की गवाह बनते हुए, एक मसीह जीवन बिताते हुए कष्ट, नष्ट, निंदा, वेदना में होता है तो तुम कभी निराश नहीं होना, आनंदित और मगन होना। कारण क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। देखो ऐसे एक बड़ा फल अपने लिए है क्या? कितने लोग पाएगा कि मेरे लिए प्रभु ने ऐसा एक बड़ा फल मेरे लिए रखा है? होगा चाहिए क्या? यीशु मसीह की खातिर निंदा, वेदना में सहने का मौका मिला क्या? सच्चा मसीह लोगों को मिला भी, मिलते रहता है।
और जितना मिलते रहेगा उतना लाभ है, नुकसान नहीं। तो अभी इसका मतलब क्या है कि प्रभु का विषय में संपन्न रहना, प्रभु के विषय में मैं कहाँ तक संपन्न रहना, आज बहुत बातों में। इसलिए जब यिर्मयाह ने भी किताब उसका 9 अध्याय का 23-24 वचन, यिर्मयाह 9 अध्याय का 23-24 वचन। यहोवा ये कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात में घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म से काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। प्रियो, एक व्यक्ति प्रभु को जाना है तो प्रभु को बहुत प्रसन्नता है। आज प्रभु के बारे में कितना जानकारी है। देखो, हम शादी होने के टाइम पर लोगों को इतना ज्यादा जानकारी नहीं रहता। शादी होकर के 10 साल के बाद में बोलते हैं, अगर तू ऐसा है करके जानने से मैं तो तेरे साथ शादी नहीं करना था। इधर ही बैठा हुआ कोई लोगों के दिल में ऐसा सोचा होगा, छोड़ देना, शादी हो गया ना, अभी ऐसे नहीं सोचना। लेकिन अभी हमेशा पॉजिटिव सोच रहा, इसके अलावा कोई मार्ग है ही नहीं, शादी हो गया। अच्छा, अभी पहली बात, प्रभु को बात ऐसे नहीं। प्रभु को जितना भी जानेगा कभी भी नफरत नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। कोई दुष्ट भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। प्रभु को जानना, इसका मतलब ये दुनिया में रह करके प्रभु को जानने से बढ़ करके एक लाभ का बात कुछ भी नहीं। परंतु आज प्रभु को जानने की जगह पर लोग और बातों के पीछे भागकर भयंकर गुलाम बैठते जा रहा है, एक प्रकार अपने आप को बड़ा नुकसान करते जा रहा है। वहां पर 3 बात कहा, 23 वचन में 3 बात। 24 वचन की बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो 23 वचन में क्या बोला, कई लोग क्या करता, ज्ञान में, अपना बल में और धन में घमंड करता। क्या करता? ज्ञान में, धन में और तो पढ़ना, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, बुद्धिमान बुद्धि में घमंड करता, वीर अपनी वीरता पर, वीरता पर, मतलब अपनी वीरता मीन्स अपना शूर पर, सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य पर घमंड करता। न धनी अपने धन पर घमंड करे। ये तीनों बात मनुष्य के लिए धोखा होने वाला चांसेस है, ठीक है ना। ये बातों में जाकर के लोग धोखा खा भी रहे है ना। इसमें सबसे बड़ा है ज्ञान। आपको मालूम है, ये जो ज्ञान दुनिया का ज्ञान की बात है, दुनिया का मैं ये नहीं बोलता प्रियो, कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप बच्चों को जितना भी पढ़ा सकता है पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ते पढ़ते प्रभु को नहीं भूलना। पढ़ाई में ना कई लोग पढ़ाई के लिए आराधना भी छोड़ देता, ये बिल्कुल गलत है। मतलब ठीक है, बीच में एक आधा में फिर भी उसमें भी छूट होने नहीं चाहिए, मतलब, लेकिन प्रभु को छोड़ करके पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, वो बात गलत है। बुद्धि कौन देता? प्रभु देता। अब मालूम है, उस परीक्षा के दिन में बीमार आ गया तो चंगाई कौन देता? प्रभु देता। आपने पूरा प्रभु को भी छोड़ करके पढ़ाई किया, और तो परीक्षा के दिन में बीमार हो गया, बिस्तर से उठ नहीं सकता, क्या करेगा? ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के जिनमें हुआ है। अरे किसी ने ऐसा पढ़ाई करके पागल हुआ, वो लोगों को, मेरे को मालूम, पागल हो गया। एक्चुअली मानो प्रभु एक सबक सिखा रहा था। प्रियो, एक बात है, अपना बच्चा प्रभु की संगति में रह करके जो बढ़ता है वो बराबर बढ़ेगा, नहीं तो कल वो हमारे लिए सिरदर्द बन सकता है। इसलिए बच्चों को पहली बात प्रभु के शिक्षणों में होकर के बढ़ना चाहिए। वो जरूर बड़ा होने के बाद में बहुत बड़े बड़े मतलब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना तो कूली का काम करके भी आपको खिलाएगा, और जो आप बड़ा प्रभु को भूल करके पढ़ाई करवा करके वो बड़ा बन गया तो बाद में वो बोलेगा ये कब मरेगा, क्योंकि हमको अपने मनमानी में जीना है। आपका मृत्यु के इंतजार में रहेगा, वो चाहे तो मरने के लिए वो मतलब खाने में कुछ दे भी देगा, धीरे धीरे मरेगा। और आज कितना बात हो रहा है, हाँ, बहुत होशियार लोग हैं। इसलिए प्रियो, एक बात है, प्रभु का भय है तो ऐसा नहीं करेगा। प्रभु का भय मानने वाला ऐसा कभी नहीं करेगा। उसको मालूम है प्रभु देखता है, मेरा माँ बाप नहीं देखता, मेरा प्रभु देखता है। प्रभु का भय में बढ़ाना भी वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कोई कुछ करता है उनकी बात है, तो हम अपने लिए नहीं करना, अपने लिए ऐसा नहीं करना। करेगा तो शायद वो मांगा पड़ सकता है। खैर, अभी यहाँ पर बोलता है ज्ञानी। देखो,
ज्ञानी बोल करके, रोमियो के पत्र 12 अध्याय का ये 22 वचन में क्या लिखा? वे ज्ञानी बोलकर मूर्ख बन गया। क्या बोल गया? वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर हाँ। मूर्ख बन गए। मूर्ख बन गया। देखा इसका मतलब, ये जो ज्ञान, ये दुनिया का जो भी ज्ञान है प्रियो, वो हमारा आखिर में वो मूर्ख बनेगा, मूर्ख बनेगा। वचन बोलता है अपने आप को ज्ञानी बताते हुए मूर्ख बन गया। और इतना ही नहीं, पहले कोरिन्थी 13 अध्याय, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, आप लोग नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, रेफरेंस लिख दो, है ना। मतलब प्रभु का वचन कहता है पहले कोरिन्थी 13 अध्याय का 8 वचन में, ये ज्ञान चला जाएगा, ये ज्ञान जाते रहेगा, ये ज्ञान हमेशा नहीं रहेगा प्रियो, वो ज्ञान मिट जाएगा, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया का जो भी ज्ञान है प्रियो, ये दुनिया के लिए काम में आएगा, दुनिया के लिए काम में आएगा, दुनिया की फायदा भी उड़ा सकेगा। लेकिन प्रभु ने उसको क्या किया मालूम है? वो एक पढ़ना बहुत अच्छे है, पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 19-20 वचन देखो। प्रभु का वचन कहने वाला, संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। अभी आप भी बताओ संसार के ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। परमेश्वर ने उसको मूर्खता किया। अभी देखो, स्वर्ग जो विधाता है ना, वो बात बहुत बड़ी बात है। देखो मैं आपको बताऊं प्रियो, प्रभु का ज्ञान रखना बहुत जरूरी बात है। प्रभु का ज्ञान ना रख करके आप दुनिया के किसी भी बात में घमंड करना, वो तो घमंड होगा ही, गिरावट है। और कोई भी बात का घमंड प्रभु सह नहीं सकता। मैं आपको बोलता हूँ, सूखा रोटी भी गरीब लोगों को मीठा लगता है ना। अपना ये जीवन कितना है प्रियो, ये छोटा सा जीवन। कोई पक्षी भी मरते हुए सड़क पर पड़ा हुआ गिरा हुआ आपने देखा? पक्षी भूखा नहीं मरता है तो फिर मुझको आपको प्रभु भूखा मरने देगा? कभी नहीं देगा। प्रभु जरूर खिलाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रभु हमारे लिए कितना अच्छा है, प्रभु का वचन कितना अच्छा है, ये हमें सच मानना है। इस ज्ञान के पीछे जाएगा तो वो मूर्खता है। और एक ज्ञान के बारे में यशायाह 29 का 14 वचन का भी पाठ में लिखा है, ये ज्ञान नष्ट हो जाएगा, ये ज्ञान नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, ठीक है ना। और ये खतरनाक चेतावनी है ज्ञान का, ये आप लोग जरूर पढ़ना, क्योंकि ये ज्ञान हमें विश्वास से गिराने का काम करेगा। हाँ, ये खतरनाक चेतावनी है ना। जब पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 20-21 वचन देखो, ये सब बात सच है। मैं आपको कितना सबूत दिखाऊं, मैंने बहुत लोगों का इसे देखा, यो पढ़ाई 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 पढ़ाई, उसके पीछे भागते भागते उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। प्रभु को छोड़ करके आखिर माँ बाप का भी श्रद्धा नहीं, वो अपने मन में नहीं में, कितना परिवार को मैं दिखाऊं आपको, है बहुत धोखा प्रियो। यहाँ पर वचन बोलता है, आप पढ़िए। इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान करना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवास और विरोध की बातों से परे रहो। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए, विश्वास से बढ़ गया। देखा, विश्वास से गिर गया है। देखा, इसका चेतावनी पुराने नियम में भी है, यिर्मयाह 8:9 और यशायाह 47:10, ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही? उनमें बुद्धि कहाँ रहा? मूर्ख है वो। प्रभु का दृष्टि में उसमें कोई मतलब बुद्धि की बात नहीं है प्रिय, ना। वही बात हमारा यशायाह 47 का 10 में है ना। मतलब बहुत लोग अपने आप को ज्ञानी करते हुए वो धोखा में पड़ गया। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया, तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया। प्रियो, एक बात है, आप प्रभु के वचन को, प्रभु जो बोलता है सच्चे बोलते हैं प्रियो। प्रभु सच्चा है और उसका वचन भी सत्य है, इसको हल्का ना जान। ओके, तो ज्ञान ही अपने ज्ञान में प्रशंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान हमें धोखा देगा। क्लियर बात है। इसका मतलब मैं आपको वापस एक बार पढ़ता हूँ, आप स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, ऐसा नहीं, पढ़ाई करो और तो प्रभु को सम्मान करके, है ना। कई लोग हैं पढ़ाई में बाइबल पढ़ना भूल जाता। नहीं प्रियो, ऐसा काम नहीं करना। प्रभु को पहला स्थान, बाइबल पढ़ते बिना, प्रार्थना करते बिना खाना भी नहीं खाना चाहिए, है, बाकी कोई भी काम में नहीं जाना चाहिए। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। दूसरा बात बोलता है शूर, बलवान, है ना, बलवान। देखिए प्रियो, ये बल आपके साथ हमेशा नहीं आएगा, है ना। ये बल
मतलब रास्ते में कट जाएगा। जब भजन संगीता 49 का 17 भजन, भजन संगीता 49 का 17 भजन, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ टोकरे में जाएगा। उसका वैभव या उसका बल उसके साथ नहीं जाएगा। देखिए बहुत बड़ी चेतावनी है ना प्रियो। बलवान की अवस्था के बारे में यशायाह 24 अध्याय का 5 वचन की शुरुआत में वो बोलता है। यशायाह उसका 24 अध्याय का 5 वचन का शुरुआत। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचों को तोड़ दिया है। नहीं मतलब आपका आगे पीछे हो सकता है। 24 अध्याय का 5 वचन में मतलब वो शब्द ऐसा है, वो कमजोर हो जाएगा या थक जाएगा। पृथ्वी के महान लोग कुम्हला जाएंगे। कैसे जाएंगे? मुरझा जाएगी। क्या मतलब? पृथ्वी विलाप करेगी नहीं। और ऊंचाई में जगत कुल्हार कर और मुरझा जाएंगे। मुरझा जाएंगे या वो कमजोर हो जाएंगे। हाँ। कमजोर हो जाएंगे, है ना? मतलब वो कमजोर हो जाएगा, बुद्धिमान कमजोर हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है जब सलोमोन इन लोगों के बारे में क्या बोलता है, देखो बहुत जवानी उम्र में बहुत अपने आप को ताकत दिखा करके गुंडागिरी में चलने वाले लोग कुछ दिन के बाद उनका अवस्था क्या होगा? झुक जाएगा, है ना? इक्लेसियंस में एक सुंदर पूरा मनुष्य का शुरू से लेकर के आखिर तक का एक अच्छा विवरण 12 अध्याय में है। आप लोगों को इससे पहले भी कई बार सिखाया है, परंतु उसका 3रा वचन में लिखा है और बलवान झुक जाएंगे। बलवान झुक जाएंगे। देखा है, आपने देखा ना कितना अच्छा छाती खोल के चलने वाला कुछ दिन के बाद में डंडा लेके चलता है कि नहीं? झुक जाएगा। जवानी में बात मानना थोड़ा मुश्किल है, बुढ़ापा आएगा ना थोड़ा सीधा हो जाएगा तो नहीं होता है, अपने आप झुकेगा प्रियो, झुकने वाला अवस्था आएगा। पहलवान झुक जाएगा, बेल के ऊपर घमंड न कर। ये सब मानो 2 दिन की ये छोटा सा जीवन में थोड़ा समय बेल मेरा बोल करके घमंड मत करो, वो भयंकर अपराध है प्रभु की दृष्टि में। आपको मालूम है जब उसी राजा के बारे में हम लोग वचन में पढ़ता है दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय का 16 वचन में कि वो जब बलवान हुआ क्या लिखा उसमें? परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया, सामर्थ्य हो गया। जब वो सामर्थ्य हो गया उसका मन फूल उठा। फूल उड़ा। इसलिए उसको क्या मिला? उसका 21 वचन में लिखा है वो कौड़ी होकर के जीवन भर जिंदगी बिताया। देखा प्रियो, घमंड हमारे जीवन में क्या विपत्ति लाता है ना? बहुत भयंकर बात है। कोई भी बात में घमंड नहीं करना। बलवान अपने बल पर घमंड ना करे। में कल नहीं सैटरडे को हमने असुर राजा के बारे में, है ना, असुर राजा घमंड किया, है ना। वो क्या घमंड किया तो मालूम है? वो एक ही शब्द पढ़ना, उस दिन भी नहीं पढ़ा। दूसरे राजा उसका 18 अध्याय उसका 33 से 35, दूसरी राजा उसका 18 अध्याय 33 से 35। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? कहाँ है? मतलब हम लोग ये पूरा देवताओं को भी मतलब हरा करके अपना कब्जे में ला करके ला रहा है। और आगे सफवैम, हेना, युवा के देवता कहाँ रहे? देखा ये देशों का देवता कहाँ? ये सब हमारे पुरी में। क्या उन्होंने शमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? एक बहुत बड़ा एक मतलब क्या है कि सनगरीब असुर का राजा सनगरीब इतना घमंडी हो गया, उनको जीवित परमेश्वर को भी चैलेंज करने के लिए है, उसको मानव डर नहीं हुआ। आपको मालूम है क्या हुआ? एक स्वर्गदूत को भेजा। मैं बोला ना वो गामा पहलवान का कहानी सुना है ना, है सबको हराया तो वो बोलता है कि अगर एक ईश्वर है तो आ जाओ। देखो क्या हिम्मत है, बोलता है अभी दुनिया में मेरे सामना करने के लिए कोई नहीं और एक ईश्वर है तो आ जाओ, मैं तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। देखा प्रभु ने बोला अच्छा कौन सा मक्खी भेजा? गांधी। हाँ आपको समझ में आया ना, वो पीला है, वो आकर के उसको काटा। खो
अखाड़ा छोड़ के भागा, वो पीछे जाकर मार दिया। देखा, प्रभु ने बोला बेटे मुझे आने की जरूरत है क्या? मेरे एक मक्के का सामना करने के लिए तेरे से नहीं होता। देखा, ऐसे बात है। संगरीब वो बहुत घमंड कर रहा था। घमंड करते करते प्रभु ने एक दूध भेजा, एक ही रात को 1,85,000 फिनिश। भागा, भागते 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 कहाँ गया? उसका देव के पास। उसके देव के पास जाकर के देव को पुकार रहा था, देव को दंडोत कर रहा था, देव की भक्ति कर रहा था। तो उसका बच्चा आया, देव के सामने साटर कर दिया। क्या लिखा उसका 19 अध्याय का 37? अपने देवता निफ्रोस के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अबीमेलेक और सेरेशेर ने उसको तलवार से मारा और अरारत देश में भाग गए। देखा, उनके पुत्रों ने, दुश्मन ने नहीं, उनके पुत्रों ने, देखा, उनकी देव के सामने, उनको देव को सामर्थ्य तो मर रहा था ना, और नहीं। देखा, ये सच्चाई क्या है? हम सच्चा जिंदा प्रभु का संतान है। हमारे खिलाफ कोई भी कुछ ना भी सामर्थ्यवान आए, प्रियो प्रभु हमारे लिए लड़ता है। और हमारा दुश्मन कैसा नष्ट होता अपन कितने बार देखा। इसका मतलब प्रभु का वचन कहता है कि ज्ञानी अपनी ज्ञान पर घमंड ना करे, बलवान अपनी बल पर घमंड ना करे, और तीसरा धनवान अपनी धन पर भी घमंड नहीं करना। धन भी है ना, धन भी ज्यादा आने के टाइम पर जाने अनजाने लोग कभी कभी, मैं आपको बोला ना, गरीबी में लोग प्रभु को नहीं भूलता, परंतु धनवान होने के बाद में बहुत बार वो रास्ते में जाने के टाइम पर वो फिसलने वाला रास्ता कहा जाता, उसमें बचने वाले लोग बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत लोग अच्छा नौकरी मिलता, अच्छा मानो धन मिलता, तो कई बार वो गिरने का खतरा रहता है, प्रभु को भूल जाने वाला खतरा आएगा। ऐसे बाइबल में बहुत है। धन हमें प्रभु की क्रोध के दिन से नहीं बचाएगा। सबन्या नबी की किताब उसका 1 अध्याय का 18 वचन, सबन्या उसका 1 का 18। यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से। देखा, मैंने बोलने का मैंने प्रभु का क्रोध के दिन हमारा धन देगा बोलेगा तो भी हम बेच नहीं सकता, क्योंकि प्रभु किसी के घूस नहीं लेता। भैया ये धन कोई काम का नहीं। इस जीवन में मैं आपको बोला ना, ये जीवन में हमें बहुत रीति में अच्छा रीति में इस्तेमाल कर सकता है, परंतु धन पर हम भरोसा करके घमंडी बन गया तो प्रभु का दृष्टि में बहुत बड़ा गुनहगार बनेगा। बहुत भयंकर सजा का बात है। प्रियो, कोई भी कारण धन हमें घमंडी ना बना सके। धन को हमें अपने गुलाम बनाकर रखना, उसको कभी हमारा स्वामी नहीं बनाना। उसके खातिर हम प्रभु के लिए सभी नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना। ऐसा है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा बनेगा। तो धन के बारे में बहुत कुछ बात बोलता है। आपको मालूम है मगदिया बाबेल, वो मानव धन की ऊपर घमंड करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय का 16 वचन, प्रकटीकरण। हाय यह बड़ा नगर जो मलमल और पैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। देखा, घड़ी भर में भारी धन नष्ट हो गया। लोग रो रहा है, इतना बड़ा धनवान क्षणों में खत्म। सारे बात को प्रभु ने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर देगा। ना अभी मानो कितनी ऐसे धनवान लोग थे यूक्रेन में, अभी कहाँ हो लोग मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब खाली। कितना क्षण चाहिए प्रियो, ये दुनिया का कोई भी बातों पर हमें भरोसा नहीं करना। बहुत क्षणों में ये सब शून्य बन जाएगा, जीरो में आएगा। देखिए प्रभु हमारे साथ है तो, प्रभु हमारे धन में नहीं गया तो वो हमेशा धनवान बना रहेगा, है ना। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ एक चेतावनी, वो जो जवान व्यक्ति आया था ना, वो धनवान था, दुखी होकर गया। वो जाने के बाद में यीशु मसीह ने बोला हुआ एक प्रस्तावना है, मत्ती 19 अध्याय उसका 23 वचन में। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। देखा, धनवान का इसको मतलब कोई धनवान स्वर्ग नहीं जाएगा, ऐसा ही क्या? नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको पहले भी बोला,
जो भी धन को बुढ़ा बना करके है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, पर जो धन स्वामी बन गया तो उनके लिए वो दिक्कत है। हमेशा हमें एक बात को जानना प्रयोग, ये धन पर हमारा मन नहीं लेना चाहिए और उसके पीछे कभी भागना भी नहीं चाहिए, है ना। ये ऐसा अवस्था रहना, ऐसा है तो वो धनवान व्यक्ति जो लासर धनवान, वो क्यों उधर गया? धन के कारण नहीं गया, और जो धन जिस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए था वो नहीं किया। हाँ, इसलिए गया। ऐसे नहीं कि वो धनवान था इसलिए नरक मानव पाताल में गया, ऐसे ही क्या? नहीं, मैं आपको बहुत अच्छी तरह उसको बताया, सिखाया, मैं वापस दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रभु का वचन में एक छेदा भी नहीं है धन के बारे में। नीति वचन में, नीति वचन उसका 23 अध्याय का 4-5 वचन। धनवान बनने के लिए खून पसीना न बहा। हाँ देखो, दुनिया में धनवान बनाने के लिए उन परिश्रम ना करो। हाँ, इस पर अधिक ध्यान देना छोड़ दे। हाँ, इस पर अधिक ध्यान, कई लोग मतलब इंसान का एक कमजोरी है, अधिक ध्यान देने लगेगा तो उसको छोड़ दे बोलता। हाँ, जब तू उस पर दृष्टि डाले हाँ, तो क्या वो लुप्त न हो जाएगा? हाँ, क्योंकि धन तो निश्चय ही पंख लगाकर हाँ, उकाब पक्षी के समान आकाश की ओर उड़ जाता है। देखो आकाश से बैठा है, उड़ जाएगा उड़ तो बहुत बड़ी बात है, वो पक्षी के समान उड़ जाएगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? ऐसा बातों पर भरोसा करना। इसलिए नया नियम में पौलुस सख्त चेतावनी दिया है। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय, उसका 17 से 19 तक का वचन। पहला तिमोथी 6 अध्याय का ये वचन वाला है ना, बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। मैं थोड़ा इसको क्लोज करना है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा है। आप लोग घर पे जाकर बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं सब। हाँ, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। देखा, संसार के धनवानों को, इधर को अपने मंडली में कोई धनवान है नहीं, इसलिए इधर कोई लोग डरने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं कि इधर कोई धनवान लोग बाहर है, कोई अपने लोग सब गरीब लोग हैं। तो यहाँ पर धनवान लोगों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे। देखा, चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने। हाँ देखा, भले कामों में धनी बने, और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। ओ कितना सुंदर बात है। मैं आप कहना चाहता हूँ, बोलने का अर्थ है ये दुनिया की जो धन है वो हमें भविष्य के लिए एक बड़ा काम में ला सकता है ना। मैं पिछले में आपको बोला ना, स्वर्गराज में सबसे छोटा भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, सबसे बड़ा भी है। क्या बनना? सबसे बड़ा बनना। मैं आशा करता हूँ नासिक मंडली का कोई सबसे छोटा नहीं बनना, छोटा भी नहीं बनना, बड़ा बनना, सबसे बड़ा बनना। बनेगा कि नहीं? बनेगा कि नहीं? वही बनने का मार्ग आपको बता रहा है। अगर आपने स्वीकारा तो अच्छी बात है, नकारा तो फिर आपकी बात है कि नहीं? ओके, अभी मैं आपको अभी सबसे खास बात पढ़ा रहा हूँ। हमें प्रशंसा करना चाहिए। यिर्मयाह 9 अध्याय का 24 वचन में क्या बोला है? हम लोग 23 वचन में पढ़ा, ज्ञान में प्रशंसा नहीं करना, बल में प्रशंसा नहीं करना, धन पर प्रशंसा नहीं करना, पर प्रशंसा किस पे करना? जो घमंड करे, हाँ, जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखा, मतलब प्रभु को जाना हुआ व्यक्ति के बारे में प्रभु को प्रशंसा है। क्या समझा? समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा ध्यान से सुन रहा है ना प्रियो? जो व्यक्ति प्रभु को जानता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रभु को जानेगा ना वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। करेगा क्या? अच्छा, आज के दिन में कितने लोगों ने प्रभु के सामने मानी करा है? नहीं मानो, वो तो कई लोग सोचता है शाम को, ऐसा नहीं। प्रभु मुझे काट रहा है, शाम को मारूंगा, ऐसे कोई सोचता है? काटा लग गया है, शाम को निकालेगा, सुबह नहीं लगा, ऐसे कोई बोलेगा नहीं। तुरंत जब नीति वचन 28 अध्याय के 13 और 14 वचन, नीति वचन
28 अध्याय का 13 और 14 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है हाँ। उसका कार्य सफल नहीं होता, हाँ। परंतु जो उनको मान लेता हाँ। और छोड़ भी देता है हाँ। उस पर दया की जाएगी। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। रोज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा छोटा भी गिरती हुआ है तो प्रभु का आत्मा याद दिलाता है, तुरंत वो कबूल करके मन फिरना चाहिए, छोड़ना चाहिए टूटा हुआ दिल के साथ। टूटा हुआ दिल के साथ एक बात आपको बताओ, प्रभु कहाँ रहता? प्रभु मन के रहता। स्वर्ग में रहते ना। कहाँ रहता? स्वर्ग में रहता है। हाँ, परंतु प्रभु सिर्फ स्वर्ग में नहीं रहता। टूटे मन वाले हाँ, ये उसके साथ यशायाह 57 का 15 वचन। यशायाह 57 का 15। जो महान और उत्तम हाँ। और सदैव स्थिर रहता हाँ, और जिसका नाम पवित्र है, हाँ। वह यो कहता है, हाँ। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। मन में ऊंचे पर और पवित्र स्थान में बोलेगा तो स्वर्ग में निवास करता हूँ। और उसके संग भी रहता हूँ, हाँ, मैं उधर रहता हूँ और साथ ही साथ उधर भी रहता हूँ। कहाँ पर? जो खेदित और नम्र है। हाँ, देखा, खेदित और नम्र है। हाँ प्रियो, आज प्रभु मेरे साथ रहता है करके कितने लोगों का अनुभव है? एक टूटा हुआ दिल है हमारा। यदि एक टूटा हुआ दिल हमारे रहेगा तो प्रभु उनके साथ रहेगा। देखा है, हमेशा प्रभु हमारे साथ है तो वो जीवन कितना धन्य है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। इतना महान प्रभु मेरे साथ रहता है, ये अनुभव कितना श्रेष्ठ है। इसका मतलब यहाँ पर खास करके जो व्यक्ति मानव जो अपनी गिरती कबूल करके टूटा हुआ दिल के साथ सच्चा मन फिरावट के साथ जीवन बिताता है, वो लोगों को क्षमा या दया मिलता, उन पर दया किया जाता, ठीक है ना। और उसके आगे क्या बोला 14 वचन में? जो निरंतर प्रभु का भय मानता। क्या बोलता? निरंतर प्रभु का भय मानता वो धन्य है। देखा, हाँ, निरंतर प्रभु का भय मानता है क्या? है? अभी प्रभु के उपस्थिति में बैठने के टाइम पर कई लोगों को डर नहीं है। प्रभु के उपस्थिति में बैठने के टाइम पर उनका दिल में क्या क्या हो रहा है प्रभु को मालूम। तभी भी लोग प्रभु का इच्छा के खिलाफ में कई बात का सोच में, देखो वो सब मालूम पड़ जाता। देखो प्रियो, एक बात आप जानना, मतलब जो प्रभु का जो भय मानने का अर्थ क्या है? प्रभु का प्रेम के साथ का आदर। वो भय क्या है? प्रभु का प्रेम के साथ का आदर। प्रभु को प्रेम करते हुए आदर करना, बोलने का अर्थ प्रभु का दिल को थोड़ा भी दुख देगा तो हम सह नहीं सकता। हमारा प्रभु इतना महान है, ऐसा डर वो मेरे द्वारा मेरे प्रभु को दुख हुआ। वाह, कलवरी सूली का प्रेम को जिसने जाना वो प्रभु का दिल को कभी दुखाएगा नहीं। हाँ, वो कभी नहीं दुखाएगा। ऐसा है तो हमारे जीवन में आने वाला हर एक छोटी छोटी गलतियों को भी तुरंत कबूल करेगा। प्रियो, आज बहुत बार लोग वो काम नहीं करता, इसलिए प्रभु का सच्चा ज्ञान में वो लोग बैठता नहीं, प्रभु को नहीं जानता। वो प्रभु को जानने वाला ऐसा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझे जानता, कितने लोग बोलेगा? पौलुस ने गवाही दी है ना, 2 तिमोथी 1 का 12 वचन, है ना। प्रभु बोलता है मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ और लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। देखो देखो क्या सुंदर शब्द है प्रियो, जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उस प्रभु को। अभी बताओ मुझे, आपने किस पर विश्वास किया? आपने प्रभु को जाना क्या? सच्चा दिल से बोलो, जानते क्या? हमारे प्रभु यीशु मसीह को कितने लोग जानता है? नहीं, जैसे जानना चाहिए नहीं जाना, जानना चाहिए है। प्रभु में आने के बाद में यदि हम प्रभु को ही नहीं जाना तो प्रभु को महिमा कैसे होगा? और ऐसा जानने वालों के प्रति प्रभु को आनंद है, प्रभु को खुशी है, प्रभु ऐसे लोगों पर प्रसन्न है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रेषित पौलुस ने प्रभु को जाना, जिस पर मैंने विश्वास किया, बोलता है कि मैं उसको जानता हूँ, है ना। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हम उस प्रभु को जान करके प्रभु में प्रशंसा करना, हमारा प्रशंसा प्रभु में होना चाहिए, है ना। जब
अपन दूसरा कुरिन्दी 10 अध्याय उसका 17 वचन में दूसरा कुरिन्दी परंतु हाँ जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। हाँ देखा, मानो जो घमंड करे क्या करना, प्रभु पर घमंड। प्रभु में घमंड करना, प्रभु पर घमंड करना, मतलब मैं प्रभु को जानता हूँ। वही बात पहला कुरिन्दी पहला अध्याय का 31 वचन में भी लिखा है। पहला कुरिन्दी पहला अध्याय का लिखा 31 है वैसा ही हो, हाँ। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। देखा, प्रभु में घमंड करे। Yes. प्रियो, मेरा प्रभु कैसा है मैं जानता हूँ। जैसे शत्रु में से वचनों को बोला, देखो ले मेरे सर, हम जानते हैं हमारे प्रभु को, हम जानता है हमारे प्रभु को। अभी हमें कोई बात करने की जरूरत नहीं। देखा प्रियो, हम अभी भी हमारे प्रभु को जानता है क्या? हम उस प्रभु में घमंड कर पाता है क्या? मेरा प्रभु मेरे लिए इस समय में भी एक मार्ग निकालेगा, Praise the Lord, amen. निकालेगा भी। प्रभु में प्रसन्न मतलब वो हमेशा। जब दूसरा कुरिन्दी उसका 12 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ना, फिर से पौलुस वहां पर भी ऐसे अपना मनुष्य पर तो हाँ मैं घमंड करूंगा, हाँ। परंतु अपने पर अपनी निर्बलता। बस मैं उस प्रभु में घमंड करेगा। ऐसे मनुष्य, देखा ऐसे मनुष्य। है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु पर उसका घमंड है। प्रभु को छोड़ करके और कोई बात पर वो घमंड नहीं करता। इवन प्रभु के संबंध की विषय में, जैसा अभी माना गलातियों 6:14 में बोला, मैं सूर्य पर ऐसा न हो कि मैं किसी अन्य बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का। देखा, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, क्योंकि वो क्रूस की द्वारा प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। इसलिए मैं प्रभु का क्रूस को भी जानता हूँ। मैं इसलिए वो क्रूस पर प्रशंसा करता हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में जिस बात से प्रभु प्रसन्न होता उस बात में हमें प्रशंसा करना, और ऐसा नहीं है तो हमारे जानकारी में कई धोखा है। प्रेरित पौलुस अपनी बेलकीनता में प्रशंसा करता था, क्योंकि प्रभु ने वायदा दिया, तेरी बेलकीनता में मेरा अनुग्रह बहुत है, इससे तुझे मिलेगा। बोला था ना, दूसरा कुरिन्दी 12 अध्याय उसका 9 वचन, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। देखा, निर्बलता में, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करेगा, अपनी निर्बलता में घमंड करेगा, क्योंकि मेरी निर्बलता के समय में मेरा प्रभु मुझे अनुग्रह देकर पार कराता है। हाँ, ये बात है, ये सब प्रभु को जानने की बात है। प्रियो, प्रभु को जानने की बात है ना। आज कितने लोग उधार पाया घमंड करता है, घमंड करता है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं? अरे हम घमंड, हमारा उधार हो गया, ये बात बोलने में हमें कितना खुशी होना चाहिए। अनुग्रह से हुआ है क्या हुआ? अनुग्रह से हुआ, लेकिन हमें उस बात में घमंड होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह से मेरा उद्धार किया ना। जब पुराना नियम में भी 2 जगह पर ऐसा खास शब्द है, जब उस भजन संहिता उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन उसके आखिरी भाग में होगा। और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो। हाँ, वो लास्ट भाग है ना। हाँ, तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो। कोई बात को आप 21 का 12 वचन पढ़ना, भजन संहिता 21 का 12 वचन। और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। हाँ, अति मगन होगा। देखिए, जब स्वर्ग में हम एक दूसरे को मिलेगा, उस समय में हम एक दूसरे के प्रति घमंड करेगा स्वर्ग में। किस लिए? उद्धार के कारण। ऐसे लिखा वचन में ना। दूसरा कुरिन्दी, वो शब्द बहुत अनमोल है। दूसरा कुरिन्दी 1 अध्याय का 14 वचन, दूसरा कुरिन्दी उसका 1 अध्याय का 14 वचन। मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण है। हम तुम्हारा घमंड का कारण है, वैसे ही तुम भी, ऐसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण। देखा, तुम भी हम भी। क्या बात है प्रियो। ओ, आप लोग सब प्रार्थना के साथ नहीं लगता है। मेरे को तो बहुत खुशी हो रहा है। आपके चेहरे में वो खुशी नहीं दिख रही है। क्या बात है, कहाँ से जाता है ना। प्रभु का वचन है प्रियो, ये बात सच है, भविष्य में होने वाली बात है। उस दिन, प्रभु के दिन में मैं आप लोगों के लिए और आप मेरे लिए बहुत बड़ा प्रशंसा का पात्र है, विषय है बहुत बड़ा। उस दिन बोलेगा वो, अच्छा आपने डांटा तो भी बहुत अच्छा हो गया। इधर हमको बहुत सुंदर प्रतिफल मिला, तोहफा बहुत मिला, महिमा को बड़ा श्रेष्ठ मुकुट मिला, जीवन का मुकुट मिला, क्योंकि मार्ग में आप मिला। ऐसे बोलेगा,
फिर बोलेगा आप मुझे मिला क्योंकि आपके लिए परिश्रम करके मेरे को देखो क्या क्या मिला। जो परिश्रम किया उसको भी, जो परिश्रम का फल उड़ाया उसको भी, दोनों तरफ से प्रतिफल। ऐसा कुछ नहीं बनेगा, दोनों खुशी खुशी। मेरे को कब हो गया वो कपड़े देख रहे, दोनों आनंद हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं प्रियो? ये बहुत मधुर बात है, मधुर बात है। इसलिए भक्त लोग, सच्चा भक्त लोग रोमियो 5 अध्याय के 3-4 वचन कभी नहीं भूलना। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। देखो देखो, क्लेश आने के टाइम पर मालूम पड़ता चेहरा कैसा है। बहुत बड़ी बात है भैया, हम क्लेशों में भी घमंड करता है। बाकी बात आपको मालूम है, भक्तों के जीवन में क्लेश किस लिए प्रभु अनुमति देता? मसीह का रूप बनने के लिए, मसीह के लिए उपयोगी होने के लिए, मसीह के काम में आने के लिए, आनंदता का तैयारी के लिए। इन सारे बातों में एक कष्ट के मार्ग के अलावा कोई मार्ग नहीं। कितना बड़ी बात है? इसलिए मैं प्रभु को कहाँ तक जानता है, इसके अनुसार हम कष्ट में जाएगा। एक वचन और पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 3 वचन। लॉर्ड जीसस, क्योंकि करता वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। मसीह यीशु पर घमंड करता। कहाँ घमंड करता? मसीह यीशु पर घमंड करता। प्रियो, हमारे जीवन में हम कभी भी गलती से भी और कोई भी बात में घमंड ना करें, है ना। यिर्मयाह 9 का 24 वचन वापस एक बार पढ़ेंगे जो हमने लिखा है। 9 का 24। परंतु जो घमंड करे, जो घमंड करे, इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और प्रभु समझता है। बहुत बड़ी बात है, प्रभु को जानता और समझता है। आज इतना तक दिन हो गया, हम मसीह को कहाँ तक जान पाया, है ना। प्रभु को जानने में हम संबंध नहीं किया। प्रभु को जाना हुआ व्यक्ति जरूर प्रभु की इच्छा निभाने के लिए उलझा गिरेगा, उसकी बाहर कभी नहीं जाएगा। कितना धन्य जीवन है। तो मैं आशा करता हूँ आपको, मैं थोड़ा आज फास्ट गया, रेफरेंस वगैरह आपने लिखा होगा, घर में जाके आराम से पढ़ना, क्योंकि मैं सोचा कैसे भी है ये विषय आज खत्म करके कल एक नया बात को लेकर आएगा, इसके लिए। नहीं तो आप भी बैठे बैठे थोड़ा बोर लगा क्या। हाँ, तो प्रियो, हमें मतलब प्रभु चाहने वाला वो संपन्नता आज मुझ में है कि नहीं, ये बात को जरूर परखना है। इस आत्मिक संपन्नता आनंदता के लिए हमें बहुत लाभ का कारण है। तो प्रभु के लोगों में एक भी जन वाम्र बिना मुकुट का नहीं मिलना, क्योंकि राज्य में मिलना है। प्रभु के साथ विजयी होकर के प्रभु के साथ बैठने वाला बनना चाहिए, कोई पीछे ना रह जाए। तो प्रभु का कालवरी सूली में बहाया हुआ खून वो किसी के लिए व्यर्थ नहीं जाने देना, है ना। और जिसने भी उद्धार नहीं पाया, उद्धार पा करके प्रभु को ग्रहण करके प्रभु के राह पर चलना, प्रभु की आत्मा पाकर प्रभु के जन बनकर जीना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को सारा महिमा मिले। आमीन।